क्या बैंक के यूनियन आपका 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट बैंक एम्प्लॉयज का जो आने वाला है उसको अपनी टाइमलाइन में पूरा करना खुद से नहीं चाहते? क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में देखेंगे। उनकी जो तीन जो मीटिंग है वो अप्रैल में उन्होंने बताया था शेड्यूल थी, लेकिन तीनों मीटिंग आपकी जो है पोस्टपोन कर दी गई है और उसकी कोई भी अगली जो तारीख है वो नहीं दी गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए देख लेते। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी बैंक कर्मचारियों के लिए जो जेबी डीबीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए पूरा जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही कम दिनों के लिए आप उपलब्ध है। 499 वाला हमारा पूरा कोर्स जिसमें कंप्लीट थियरी है सभी सब्जेक्ट की। यहाँ पे 10,000 प्लस एमसीक्यूज का वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा, 2400 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पीडीएफ मिलेगी और आपके 40 नए पैटर्न के जेआईबी के मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे 499 में। अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। हमारा ये ऑफर के लिए आपको यहाँ पे इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके आज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक नया बैच आ रहा है जिससे ये आपका 499 में डिसकंटिन्यू हो जाने वाला है। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आ जाते। तो आप सभी ने एक यहाँ पे देखिए, भारत में सरकारी नौकरी अगर आपके पास होती है तो ये बड़ी प्रिविलेज की बात होती है। तो क्या बैंक कर्मचारियों के लिए भी ये बात आपकी अप्लाई होती या नहीं, वो बात करेंगे इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल में। अब देखिए, आपका जो 9 मार्च 2026 को एक सीएलसी की मीटिंग हुई थी आपकी, आप सभी को, जिसके बारे में पता है कि आपका सबसे ज्यादा डिस्कशन पीएलआई के मामले पर यहाँ पे इस मीटिंग में किया गया था और लास्ट इसमें 5 डेज बैंकिंग का डिस्कशन एक्चुअली होना था, लेकिन इन्होंने सिर्फ पीएलआई पर पूरी तरह से डिस्कशन किया। जो सीएलसी यहाँ पे जो बीच में थी, आईबीएम जो बैंक का मैनेजमेंट था, डीएफएस लोग थे वो सामने थे और यूएफबीयू एक तरफ था। लेकिन जो आपका डीएफएस ने कहा सिर्फ पीएलआई पर डिस्कशन कीजिए और उस पर सिर्फ डिस्कशन ही कीजिए, आपके बस की कोई बात नहीं है। कोई आप जो आपकी स्केल 4 से अबव की जो पीएलआई है वो आपकी अलग से जो बड़ी रकम और स्केल 3 से नीचे के अलग से छोटी रकम आपकी जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर ये मामला था, सिर्फ डिस्कशन हुआ। लास्ट में देखिए 5 डेज बैंकिंग पर इन्होंने बात करने की कोशिश की थी कि 5 डेज बैंकिंग का भी मुद्दा आपका ले लिया जाए बैंक एम्प्लॉयज का। तब यहाँ पे डीएफएस ने कहा कि इस मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी, पीएलआई पर बातचीत करिए और निकलिए। ये जो आपका है साफ जो गुस्से वाला रुख डीएफएस का यहाँ पे था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लाइन है वो लास्ट में लिखी गई थी, देखिए, विथ म्यूचुअल कंसर्न, जो आपकी दोनों तरफ यहाँ पे कंसल्टेशन प्रोसीडिंग में आपका डिस्कस हुआ और इसको एडजॉइन कर दिया नेक्स्ट जो आपकी डेट के लिए। इस पर यहाँ पे जो अगली मीटिंग है वो शेड्यूल की थी, यहाँ पे देखिए बिफोर मिड अप्रैल 2026, मतलब जो आपका अप्रैल का मिड होगा उससे पहले आपकी एक सीएलसी मीटिंग होगी। ये मीटिंग आपकी आखिरी 9 मार्च को हुई थी और ये शेड्यूल की थी कि आपका मिड अप्रैल 2026 में आपकी जो अगली सीएलसी मीटिंग होगी। लेकिन पूरा अप्रैल बीत चुका है, आपके ना यूनियन जागे ना उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आईबीए वाला, डीएफएस वाले, उन लोगों का क्या है, उनका क्या मुद्दा है यहाँ पे, उनको तो नहीं करना पीएलआई पर कोई बातचीत, उनको 5 डेज बैंकिंग नहीं लगवाना, तो वो मीटिंग के लिए क्यों बुलाएंगे? तो ये आपका यूनियन है वो सो रहा है क्या? उनको यहाँ पे जो है वो बैंक एम्प्लॉयज के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सीएलसी को यहाँ पे कहना चाहिए था कि हमारा मिड अप्रैल में जो आपने मीटिंग शेड्यूल की थी उस मीटिंग की डेट कब है और कब डिस्कशन के लिए बुला रहे। तो अप्रैल महीना पूरा बीत गया, आपके मीटिंग की कोई डेट अभी तक 1 मई आज आप यहाँ पे डेट है, लेकिन कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। तो ये पहली मीटिंग आपकी जो है वो आपके बैंक यूनियन की वजह से यहाँ पे जो है निकल गई। अब दूसरी एक मीटिंग के बारे में बातचीत यहाँ पे कर लेते। तो यूएफबीयू की एक इंटरनल मीटिंग 11 अप्रैल को यहाँ पे हुई थी अभी, जिसमें इन्होंने जो आपका पीएलआई इशू है, 5 डेज बैंकिंग इशू है, उस पर सारा प्रोग्राम अनाउंस किया था कि बैंकों में बैज वियरिंग आपको जाके करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में से निकल जाना है, आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जाकर दिखाना है। उससे कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है 5 डेज बैंकिंग जैसे मुद्दे पर, लेकिन ये सारी चीजें कही थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देखे, इट हैज बीन डिसाइडेड टू होल्ड फर्दर मीटिंग of the UFBU by end of this month, decide other programs like demonstration on all working Saturday, dharna etc. also decide strike action in the month of May and June 2026। मतलब यहाँ पे क्या कहा है कि देखिए मीटिंग यहाँ पे जो 11 अप्रैल को हुई थी उसमें देखिए एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब अप्रैल के एंड में एक और मीटिंग यूएफबीयू के साथ यहाँ पे करेंगे, जिसमें हम जो आपका अगला जो धरना और डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में और जो स्ट्राइक अगली हमें करनी है मई और जून में, उसके बारे में भी जो आपकी डेट है वो डिसाइड करेंगे। तो ये आपकी यूएफबीयू की एक और मीटिंग होनी थी एंड ऑफ दिस मंथ, कहाँ पर है वो मीटिंग भी आपकी कोई नहीं हुई, ये काम भी आपका जो यूनियन है उन्होंने नहीं किया। और आपका जो मई और जून मंथ की जो आपकी नेक्स्ट स्ट्राइक की डेट है वो भी कहा है, तो ये मीटिंग भी आपकी है। अब एक और चीज देखिए, इसके बाद एक आईबीए के साथ जो है वो मीटिंग होती है यूनियन की 15 अप्रैल 2026 को, जिसमें आईबीए बुलाता है। इसमें जो आपके रेसिडुअल इश्यू मेनली एक्स ग्रेशिया रिव्यू पर बातचीत होनी थी और बाकी सारे मुद्दों पर भी यहाँ पे जो 5 डेज बैंकिंग पीएलआई जैसे मुद्दे भी हमने इंक्लूड किए थे, ये यूनियन खुद के सर्कुलर में बताता है। और लास्ट में देखिए, आईबीए इन्फॉर्म दैट अनदर मीटिंग विल बी अरेंज एट द अर्लीएस्ट व्हेन ऑल दिस
इशू कुड बी टेकन अप फॉर डिस्कशन, मतलब हम एक और मीटिंग यहाँ पे रखेंगे जल्दी से, अर्लीस्ट पॉसिबल, बाकी सारे जो इशू है और ये जो आपके पेंडिंग इशू है उस पर डिस्कस करने के लिए। लेकिन अप्रैल पूरा बीत चुका है, इस पर कोई मीटिंग अगली नहीं हुई। अब एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा कि 13 बीपीएस का एक सर्कुलर 20 अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट जारी करता है, बैंकों को ये ऑर्डर देता है कि आपका जो 13 बीपीएस है या आपका 10 जॉइंट नोट है वो जल्दी से आपको 1 साल की टाइमलाइन के अंदर उसके सारे नेगोशिएशन आईबीए जल्दी से यूनियन के साथ मिलकर करे। तो यूनियन ने तो अभी कोई चार्टर ऑफ डिमांड ही अपनी जो मीटिंग है उसमें 13 बीपीएस के लिए जो आपकी डिमांड लिस्ट है, चार्टर ऑफ डिमांड है, वही नहीं प्रिपेयर की है। तो मीटिंग में अभी तो आपका ये डिस्कशन आईबीए के साथ कोई नहीं करेंगे कि 13 बीपीएस में क्या होना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो 15 से 20 जो ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो 12 बीपीएस के भी अभी पेंडिंग है। तो कोई और यहाँ पे जो चार्टर ऑफ डिमांड भी अभी प्रिपेयर नहीं की गई है। तो आपका 1 साल में ये जाकर यहाँ पे मीटिंग में पूरा नेगोशिएशन करना होता है, एमओयू जो पेंडिंग मुद्दे है उसका क्या करना है, वो सारी चीजें करके आपका जो है वो बीपीएस फाइनल होता है। लेकिन अभी तक कोई प्रिपरेशन यूनियन की तरफ से दिख नहीं रही है, जिसे जो आपका 1 साल में कंप्लीट होना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज आप देखिए कि ये आपका जो मैंने मीटिंग्स का तो बताया, 13 बीपीएस का भी बताया, लेकिन अभी आपका जो सीएलसी है उसमें पीएलआई वाला जो मुद्दा था वो अब कोर्ट का हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से वो आपकी बैंक एम्प्लॉयज की 2026 की पीएलआई है वो भी अब रुक जाएगी। जो रेगुलरली आपका मई जून में आ जाती थी वो पीएलआई भी अब आपकी यहाँ पे पेंडिंग रहेगी बहुत सारे समय तक। एसबीआई के सीडीएस का पे आउट है वो भी आपका पेंडिंग है इसी मुद्दे को लेकर कि 2 साल से उनका भी वो पेमेंट यहाँ पे नहीं आया है। तो ये सारे जो मुद्दे वो बैंक यूनियन को थोड़ा सा सीरियस होके अपनी जो अगली मीटिंग है वो शेड्यूल करनी चाहिए। आप बैंक कर्मचारी और रिटायरी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ऑनेस्टी के साथ जरूर बताएगा। फाइनल टेक्स्ट फॉर